हेलो हेलो, क्या हाल है। तो सीजन 8 स्टार्ट हो चुका है। विपिन अपने प्रत्युषा के एक और कदम पास में जा चुका है। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि जहाँ विपिन होता है वहाँ पर अगर हंगामा ना हो तो मजा किस बात का। चलो फिर चलते हैं हम लोग सीधा स्टोरी की तरफ। आकाश स्वर्ग के अंदर। अभी यहाँ पर एक बंदा अपने हाथों को आगे फैलाए एक तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से वह झाड़ू के अंदर घुस जाता है। वहीं अचानक से उसके सामने एक खरगोश आ जाता है। वह जल्दी से अपनी एक डंडी को उठाता है और उसके साथ में ही एक क्यूई अटैक उस खरगोश के ऊपर कर देता है। पहले तो यहाँ पर वो तलवार क्यूई का यूज करते हुए एक जाल बनाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वही दूसरी तरफ खरगोश को पता चल जाता है। खरगोश जल्दी से यहाँ पर उस तलवार क्यूई को साइड में हटा देता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वह बंदा उस चीज को देखता है तो उसके साथ में ही उस आकृति ने जल्दी से उस डंडे को उठाया और तलवार बनाकर सीधा उसकी तरफ फेंक दिया। तो वही दूसरी तरफ वह खरगोश भी अपना रिएक्ट करता है और उसके साथ में ही उस तलवार क्यूई के अटैक को साइड के अंदर मार देता है। और उसके बाद में ही वो अपनी पिछवाड़े को हिलाता है और उसके साथ में वो वहां से भाग जाता है। उफ, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वह बंदा जब ये देखता है कि वह खरगोश वहां से भाग चुका था तो उसके साथ में वह बड़ा निराश हो जाता है। और जो आकृति अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वह कोई और नहीं, वह विपिन है, जो अभी यहाँ पर स्वर्ग के अंदर आ चुका है। स्वर्ग यानी आकाश, यानी कि एक दूसरे ही ग्रह के ऊपर आ चुका है, जहाँ पर आसपास में कोई भी एनर्जी नहीं है, सूखापन पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे थे। अरे यार, आज भी एक खरगोश भाग गया मेरा तो से। आखिरकार मेरे साथ में कब तक ऐसा चलता रहेगा। कितने दिन हो गए यहाँ पर एक मीट खाए हुए, और अब लगता है कि आज फिर से जंगली घास खाकर ही यहाँ पर टाइम बिताना होगा। विपिन ने अपना माथा पकड़ लिया जब यहाँ पर उसके हाथ के अंदर वह चीज नहीं लगता है। तो विपिन को टोटली यहाँ पर वहां से निकले हुए आधा महीना हो चुका था। आधा महीना यहाँ पर जब वह वहां से बाहर निकला तो उसके साथ में वो सीधे एक घाटी के अंदर पहुंच गया था। उसके साथ में उसको बहुत सी चोटें भी लगी थी। हाँ, वास्तव में वह चोटें जैसे अजूर के अंदर उसको लगी थी वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब वो भगवान बन चुका था तो इसी वजह से उसको थोड़ी बहुत चोटों कम लगी होगी, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो तो भला हो जो प्रत्युषा ने उसको वो पेंडेंट दे दिया था। अगर वो पेंडेंट उसके पास में ना होता तो उसके बाद में ऐसा था जैसे कि वो वहीं पर ही मार डाल जाता। आखिरकार जो आयाम बाधा के दर्द से वो निकल कर आया है ना, वह आयाम बाधा बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। हाँ, अगर थोड़ी देर वो वहां पर और रहता तो उसके साथ में वो मारा जाता, और जब वो बाहर निकला तो उसके साथ में वो थोड़ी देर के लिए तो बेहोश हो गया था। लेकिन इतना नहीं, वो चल फिर रहा था, लेकिन चलने फिरने के लिए उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। जिस जंगल के अंदर वो था वहां पर कभी भी देखो तो तूफान जैसी हवाएं चलने लगती थी, और कभी देखो तो यहाँ पर बारिश होती थी। बारिश की यार बूंदे इतनी ज्यादा खतरनाक कि यहाँ पर अगर कोई अर्ध दिव्य हो ना तो उसके अंदर तो छेद कर दिए जाए। और इस जगह पर विपिन के पास में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। वो हवा के अंदर नहीं उड़ सकता था, लेकिन चलता तो यहाँ पर उसकी एनर्जी बहुत बुरी तरीके से निकल जाती। उसके पास में जो गोलियां पड़ी हुई थी जो यहाँ पर वह अजोर से लेकर आया था वो तो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ जो चिकन सूप था, चिकन सूप भी अब इतना ज्यादा प्रभावी नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वातावरण का काम चल रहा हो। और यहाँ पर उसको ना तो अभी तक कोई मीट मिला था, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है ना तो खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कल भी उसने खरगोश को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कल भी नहीं पकड़ में आया, और आज भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि खरगोश भी है ना पहले से ही एक भगवान लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन वह तो खरगोश विपिन से बहुत ज्यादा ही ताकतवर थे। जिस जंगली घास की यहाँ पर विपिन बात कर रहा था, वह जंगली घास यहाँ पर अगर अजोर के ऊपर लेकर जाई जाती तो उसके बाद में वो वहाँ की 100 गुना अधिक रेट के साथ में बेचे जाने वाली जड़ी बूटी होती, और उस जगह पर तो उसका बहुत अच्छे से यूज भी किया जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो जाए इसका कोई ज्यादा यूज नहीं था। हाँ, हालांकि इस जंगली घास के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी भी बची हुई थी। बहुत देर चलने की वजह से थक गया, खाना ना खा पाने की वजह से भूखा रह गया। बहुत तेजी दौड़ने से पहले यहाँ पर उसकी सांसें फूलने लगी, और बहुत देर जागते रहने से उसको नींद आने लगी। ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर देखे जा रहे थे। हाँ, इस जगह पर यहाँ पर विपिन की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो इस आकाश के अंदर बिल्कुल कमजोर, सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति था।
इस जगह पर उसकी कोई रेपो नहीं थी जैसे अज्योर के अंदर थी। जैसे अज्योर के अंदर उसको यहाँ पर पूजा जाता था ना, तो वहीं दूसरी तरफ इस जगह पर उससे ज्यादा कमजोर कोई और बिल्कुल भी नहीं था। इस जगह पर उसके अंदर जो एनर्जी थी वो यहाँ पर शायद नॉर्मल परिवार के किसी लड़ाकू से बहुत ज्यादा ही कमजोर हो सकती है। ये देखो, मैं सोचते सोचते भी यहाँ पर थक गया हूँ। वहां पर विपिन कहता है। वास्तव में विपिन का तो अब यहाँ पर सोचने में बहुत ज्यादा जोर आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर वो थोड़े से भी ज्यादा वर्ड सोच ले ना, तो उसके साथ में उसकी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। नहीं यार, मुझे यहाँ पर जल्दी से एक खरगोश को ढूंढना होगा, मुझे खरगोश को वहाँ पर लेना होगा, वरना यहाँ पर तो आज कुछ भी नहीं होने वाला। विपिन यहाँ पर आसपास में ढूंढने लगता है ताकि वो कुछ ढूंढ सके। लेकिन कुछ समय बाद में अचानक से यहाँ पर उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ आ गया था। अरे अरे, ये देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पर मेरे को फल मिल गए हैं। अचानक से विपिन के सामने एक फलदार वृक्ष आ चुका था। विपिन जल्दी से उनके पास में जाता है और एक फल को उठाकर वहां पर अपने मुंह के अंदर रखने ही वाला था कि अचानक से नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलने वाला। मुझे जल्दी से यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के पास में इसको लेकर जाना चाहिए, उनको इनकी ज्यादा जरूरत है। विपिन के स्टूडेंट्स भी उसके साथ में ही यहाँ पर आ चुके थे और इसी वजह से यहाँ पर वो उनका भी ध्यान रखता जा रहा था। शायद उन्हें मेरे से भी ज्यादा भूख लगी होगी। मैं तो एक भगवान हूँ, शायद मेरे को यहाँ पे ज्यादा भूख ना लगे, लेकिन वह अर्ध दिव्य हैं। उनकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से थक रही होगी, ज्यादा सूख रही होगी, तो इसी वजह से मुझे जल्दी जल्दी उनके लिए ये सब कुछ लेकर जाना होगा। कहीं मैं कोई दूसरी दुनिया के अंदर तो नहीं आ गया? अरे यहाँ पर तो ना तो आध्यात्मिक एनर्जी भरी हुई है ना कुछ और। अरे यहाँ के जंगली जानवर भी मेरे को यहाँ पे पिछवाड़ा दिखाकर भागते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर वो लोग दे तमाशा मेरे काल के ऊपर मार रहे हो। क्या उनका दिमाग खराब वराब हो गया है? मैंने सोचा था कि आकाश के अंदर जाने के बाद में ना उसको बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई एनर्जी नहीं थी। विपिन जब यहाँ पहुंचा और उसने अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकाला ना, तो उसके बहुत मुश्किल थोड़ी देर बाद में ही है ना, जो स्टोरेज रिंग उसके पास में थी जिसके अंदर वह मुड़ी हुई जगह को रखा गया था, वो यहाँ के दबाव के सामने नहीं टिक पाई और चकाचौंध हो गई। उसके साथ में उसके पास में जितने भी हथियार वगैरह थे ना, वो सारी चीजें भी यहाँ पर धूल के अंदर मिल चुकी थी। पर यहाँ पर विपिन को समझ में नहीं आया कि उसका जो छोटा चूजा था ना, वो उसके डेंटियंस के अंदर बैठा हुआ था, ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको कहीं से भूख लग रही हो, और ना ही वो अभी तक बाहर निकल कर आया था। उसने तो पहले ये सोचा था कि अगर वो छोटा चूजा बाहर निकल कर आ जाता है ना, तो वो उसको शिकार की तरह यूज करेगा और शिकार की तरह यूज करते हुए ना किसी के भी सामने उसको पटक देगा, ताकि उसको कम से कम यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ तो मिल सकता था। लेकिन क्या करे, यहाँ पर वह कुछ भी कर नहीं सकता। वो जल्दी चलते हुए आखिरकार उसी गुफा के अंदर आ जाता है, जिस गुफा के अंदर उसके स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे। टीचर, आप आ गए, जल्दी करिए, आपको यहाँ पर आराम करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, घायल भी हैं, और फिर भी आप हमारे लिए यहाँ पर ख्याल रखने के लिए ऐसा कुछ सब कुछ कर रहे हैं। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। रेनू आगे बढ़कर आती है और विपिन के पास में चली जाती है। टीचर, अब हम भी आपके साथ बाहर चलने वाले हैं आपकी मदद करने के लिए, इसी वजह से अब आप हमें मना नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरी तरफ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यहीं पर ही रहो और मैं तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ ना, तो खाना खाओ, फालतू में बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम लोग है ना बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम बाहर नहीं जा सकते। विपिन ने फटकार लगाते हुए यहाँ पर रेनू से कहा। तो वहीं रेनू कहती है, लेकिन टीचर, हाँ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको तो यहाँ पे बहुत सारी चोटें लगी है, लेकिन हमें बिल्कुल चोटें नहीं लगी। तो विपिन ने कहा, मैंने क्या कहा तुमसे, चुप करो और वहाँ पर बैठ जाओ जाकर। यहाँ पर विपिन उसको फिर से डांटते हुए कहता है, चलो देखो, यहाँ पर बाकी सारी बातें छोड़ो, मैं देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। उसके बाद में विपिन जल्दी से उस पोटली को बाहर निकाल लेता है और वो अपने सामने उन फलों को रख देता है। वहीं दूसरी तरफ, क्या फ्रूट, मजा आ गया खाने में तो आज तो। यहाँ पर जैसे विक्रम और मोहन उस चीज को देखते हैं तो उसके साथ में उनके मुंह के अंदर तो पानी आ जाता है। वास्तव में यहाँ पर वो घास खा कर ना बहुत बुरी तरह से थक गए थे। इस जगह पर जो विपिन के सारे स्टूडेंट्स थे और जिसके पेरेंट्स थे, वो सभी अभी सूख कर अंदर की तरफ चले गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कई सालों से खाना वाना बिल्कुल नहीं खाया हो। मोहन, इधर आओ, ये लो, ये सभी के अंदर शेयर कर दो। विपिन ने जल्दी से मोहन को आगे बुलाया। हाँ मालिक, आया मैं। उसके साथ मोहन आगे तरफ आ जाता है तो उसके साथ में वो कहता है, मालिक, हमारे पास में टोटल यहाँ पर 8 फल हैं और हम लोग 11 हैं। अब तो हम 13 हो गए, नहीं 14 हो गए अब तो हम, है ना। तो उसके साथ में एक काम करिए, आप यहाँ पर एक फल खा लीजिए, बाकी हम लोग यहाँ पर आधे आधे कर लेंगे। यहाँ पर उसने उससे कहा, नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं पहले से खाकर आ चुका हूँ। विपिन एक मुस्कान के साथ में उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ
ठीक है मालिक, अगर आप खा लिए तो चलो ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर बांट लेते हैं। उसके साथ में मोहन वहां से पीछे पलटता है और फिर से उनके पास में चला जाता है। विपिन कहता है, मोहन, बात कुछ ऐसी है कि जो छोटा चूजा है ना, उसके लिए भी थोड़ा सा खाना बचा कर रखना, क्या पता वो कब उड़ जाए। उसके बाद में सभी ने उस फल को काटा और सभी उसको खा लेते हैं। और जैसे वो उसको खाते हैं ना, तो उसके साथ में उनको ऐसा लगता है जैसे कि ही आज तो वह जन्नत के अंदर आ गए हों, क्योंकि यहाँ पर आधा महीना हो गया था उनको कुछ भी खाए हुए, वो भी इतना ज्यादा टेस्टी। हाँ, हालांकि वो फल खट्टा था, लेकिन फिर भी अभी उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनको गुलाब जामुन मुंह के अंदर रख दिया गया हो। वही विपिन प्रवेश द्वार के ऊपर खड़ा है ना, उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। उनकी मुस्कान को देखकर ही है ना, विपिन का पेट यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। टीचर, एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे वाले फल में से आधा ले लीजिए ना। यहाँ पर रोमा उसके पास में आती है और विपिन से कहती है, तो विपिन ने कहा, अरे नहीं नहीं पागल लड़की हो क्या, मैंने तुमसे कहा ना, मैंने अभी अभी खा लिया है, तुम खा लो इसको, मेरे को भी कोई जरूरत नहीं है। विपिन ने एक मुस्कान के साथ में उससे कहा। लेकिन ऐसे बोलते बोलते अचानक विपिन के सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कहता है, एक मिनट रुको रोमा, जल्दी जाओ और उन सभी को वहाँ पर चुप करो, मुझे यहाँ पर कुछ लग रहा है। विपिन की भौहें अचानक से तन जाती है और उसको कुछ सेंस वहाँ पर हो जाता है और वह रोमा से कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। तो वही रोमा जल्दी से उन सभी के पास में चली जाती है। वही, क्या हुआ रोमा, तुम परेशान लग रही हो, आखिरकार कुछ हुआ क्या, और टीचर कहाँ पर गए। रेनू उसके पास में आती है और उससे कहती है, तो रोमा कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बात कुछ ऐसी है कि टीचर अभी कहीं पे गए हैं खाना इकट्ठा करने के लिए, तो इसी वजह से उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर मैं आऊँ और आप सभी को चुप कर दूं, और इसके अलावा उन्होंने शायद कुछ सेंस भी किया है। तो उसके साथ में क्या उन्होंने सेंस किया है, उसके साथ में वो सभी चुप हो जाते हैं। रोमा जल्दी से जाती है और वापिस जो बेली थी ना, उसकी वजह से यहाँ पर उस पूरी गुफा को ढक देती है। इसके साथ में ही यहाँ पर वो एक तरफ चली जाती है और उसके साथ में ही उसके आंखों के अंदर से आंसू निकलकर बाहर आ जाते हैं। शायद इन लोगों ने यहाँ पर अभी कुछ देखा नहीं होगा, लेकिन रोमा यहाँ पर समझ गई थी कि अभी जो उनके टीचर थे ना, उन्होंने कुछ खाया नहीं था। हाँ, वास्तव में अभी उनकी टीचर को भूख लग रही होगी, लेकिन टीचर आपने ऐसा क्यों किया, हम लोग यहाँ पर आधा आधा कर खा सकते थे ना। रोमा यहाँ पर समझ गई थी और इसी वजह से वह दीवार की तरफ मुंह कर फूट कर रोने लगती है। टीचर, आखिरकार आप हमारे ऐसे टीचर कैसे हो सकते हैं, खुद यहाँ पर भूखे रहकर हमें इस तरह से खाना खिला सकते हैं। आखिरकार वह जो मेरा फैसला था वो बिल्कुल सही था, करीमनगर के अंदर का। करीमनगर में आपने हमारे साथ में जो किया, उसके साथ में हमने आपको अपना टीचर मान लिया। वास्तव में आप हमारे टीचर नहीं हैं, आप हमारे गुरु, पेरेंट्स सब कुछ हैं। उसके साथ में यहाँ पर रोमा फूट कर रोने लगती है। आखिरकार वास्तव में हम लोग यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा बेकार स्टूडेंट्स हैं। आखिरकार हम लोग आपके साथ में क्यों आए, आखिरकार हमें वहीं पर ही रहना चाहिए था ज़ेल के अंदर, हम यहाँ पर आने के लायक नहीं हैं। रोमा को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था जब उसको पता चल गया था कि यहाँ पर विपिन ने कुछ भी नहीं खाया था और उनके लिए यहाँ पर सब कुछ रखकर चला गया था, जिसके साथ में सारी भावनाएं रोमा की बाहर निकलकर आने लगी थी। खुद यहाँ पर सूखी घास खाकर हमें यहाँ पर अच्छा खाना खिलाया गया था। टीचर, वास्तव में आप हमारे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बेस्ट टीचर हैं। रोमा के आंसू यहाँ पर झलकते रहते हैं और बिना की सस्पेंस के एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। शायद थोड़ा वो सस्पेंस तो होगा ही ना यार, चलो कोई बात नहीं, वैसे नया सीजन है, मजा तो आने वाला है। और देखते हैं कि अब आखिरकार विपिन कैसे अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाता है, क्योंकि अब तक तो यहाँ पर उसकी जो हालत थी ना स्टार्टिंग में, जो यहाँ पर वह मार्स कॉन्टिनेंट के ऊपर था, वैसी ही उसकी हालत यहाँ पर हो रखी है। इस समय तो उसके पास में ना खाने के लिए अच्छा खाना है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। तो अब देखते हैं कि आखिरकार विपिन हमारा लत का मारा क्या ही करता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।